जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए उनके सभी साथी आ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में वह सभी चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। मंदिर निर्माण के दौरान हुए चमत्कारों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 को गुस्साए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले से यह विवाद खत्म हुआ और इस फैसले से 140 करोड़ लोगों को खुशी हुई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण जी? जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही एक से घटनाएं भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक हैं विभीषण। विभीषण जी जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक्य विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो।
विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूं। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूं, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड़वानल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है।